असंभव कुछ भी नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा जिससे यह साबित हो जाएगा कि मेहनत और हौसले से कुछ भी किया जा सकता है। एक छोटी सी गांव, एक छोटी सी गरीब लड़का राजू की कहानी है कि राजू का सपना बहुत बड़ा था। राजू एक ऐसा लड़का था जिसकी सपना बहुत बड़ा था दोस्त, पर उस समाज के बीच में बस कसूर उसका यही था कि लड़का गरीब था। उसका सपना था कि मैं बहुत बड़ा एथलीट बनूं, बहुत बड़ा उसको शौक था कि मैं खिलाड़ी बनूं, पर उस जमाना ने, उस समाज ने उसको बहुत मजाक उड़ाया क्योंकि गरीब था उसका। मैं आपको इस कहानी से आज बताऊंगा कि गरीब होना गुनाह नहीं। इसलिए इस राजू की कहानी से आपको भी सबक मिलेगी कि हम भी जीत सकते हैं। ये जमाना इनकी मजाक उड़ाया करते थे क्योंकि न इनके पास अच्छे कपड़े थे, न इनके पास अच्छे जूते थे और कोई खास इनके पास ट्रेनिंग नहीं था। इसलिए लोग इनके मजाक उड़ाया करते थे कि तू नहीं कर सकता, बहुत कोई कर सकते हैं लेकिन तू। लेकिन राजू एक ऐसा लड़का था दोस्त जो हौसले और जुनून का बुलंद लड़का था। उसका भी मानना था कि हम नहीं कर सकते हैं तो कोई नहीं कर सकता है, हम नहीं तो कोई नहीं। उस लड़का ने ठान लिया कि अब करना पड़ेगा। सुबह सूर्य उगने से पहले उन्होंने घर से निकल जाता दौड़ने के लिए। वही कभी नंगा पैर तो कभी हो सके तो वही टूटा जूता, फटा कपड़ा पहनकर वो घर से निकल जाता था दौड़ने के लिए। पर उनकी मेहनत एक दिन रंग लाई थी। धीरे धीरे समय बीतता गया दोस्त, और एक दिन गांव में बहुत बड़ा प्रयोग रखा गया। उसमें बच्चों को उत्साह के लिए या बहुत बड़ा बच्चों को खेलने के लिए कुछ खास प्रतियोगिता की तैयारी की गई, जिसमें स्कूल में जो होता है उसमें राजू जो है सबसे टॉप कर दिया। सबसे टॉप कर दिया तो पूरे गांव वाले चौंक गए। और कहानी यही नहीं है दोस्त, इस राजू ने जिला के भी प्रतियोगिता में फर्स्ट लाया, स्टेट लेवल तक गया। और इस राजू के साथ जो हुआ था, जो इसके साथ अन्याय हुआ था, वो अन्याय नहीं, इसके अन्याय नहीं, इसके साथ चट्टान की तरह जुनून, आग की तरह जुनून भर रखा था, जो चट्टान की तरह मजबूत और आग की तरह खौला रहा था इसके अंदर, जिनकी जुनून। इन्होंने स्टेट लेवल तक गया और बहुत बड़ा खिलाड़ी बन गया। उन लोगों को अच्छी तरह से सबक सिखा दिया कि अगर उसके पास मेहनत रहे और जुनून रहे तो इंसान कुछ भी कर सकता है। इसलिए आप तमाम छात्र छात्राओं से मैं कहना चाहूंगा कि आप जो सपने देखते हैं वो आपकी सपना नहीं है दोस्त, वो आपकी उस माँ की भी सपना उसमें है, उस माँ का भी सोच है। आपकी सपना टूटने से आपकी सपना नहीं, आपकी उस माँ की सपना टूट जाती है। जो माँ कभी सूखे रोटी तो कभी भूखे पेट सोती, सिर्फ आपकी सफलता के लिए। अगर कभी जीवन में कुछ बड़ा सोचता है दोस्त और करने के लिए मन नहीं करता है तो कभी उस बाप के बारे में सोचो दोस्त, जो तुम्हारे वजह से कभी ढंग का कपड़ा नहीं पहना। तुम लोगों की कपड़ा पहनाने की वजह से बाप ने कभी ढंग का कपड़ा नहीं पहना। और पता तो तुम लोग को है कि अंत में माता और पिता कुछ लेकर नहीं जाते, उनकी अंतिम खुशी तुम्हारी सफलता में है। और हम लोग क्या करते हैं कि आसपास के छोटे छोटे लोगों की छोटे छोटे बातों पर बिखर जाते हैं और अपने उस सपने को तोड़ देते हैं। बताइए, आपकी सपना टूटने से उस माँ बाप की सपना टूट गई, उस भाई की सपना टूट गई। और एक चीज बहुत गौर से याद करना दोस्त कि जो
आसपास के लोग होते हैं ना दोस्त, आसपास के लोग नहीं चाहते हैं कि हमसे बेहतर कोई बने, या नहीं चाहता है कि हमारे बच्चे से कोई बेहतर बने। और तुम लोग जो है ना, आत्मविश्वासी इंसान नहीं है। तुम लोग खुशी को बात मान लेते हो और अपने माँ बाप के सपना तोड़ देता है। बताओ, माँ बाप उन लोगों की क्या जवाब देंगे, और तू क्या उन लोगों की जवाब देगा जो तुम्हारी कलहार की इंतजार कर रही। और कभी भी माँ बाप की बातें को और इरादे को माना ना सकते। और जीवन की अगर सबसे बड़ा कुछ चीज है दोस्त, तो वो समय है। समय अगर बर्बाद हो गया दोस्त, तो तुम बर्बाद हो गए। इसलिए समय बर्बाद मत करो। अभी तमाम बच्चे मैं देखता हूँ, ये जो झूठे प्यार है, ये झूठा प्यार जो एक नशा है, जिसके पीछे आज 80% बच्चे बर्बाद। बताइए, ये कैसा प्यार है दोस्त, जो देखते हैं कि आज 80% बच्चों को पढ़ाई छुड़ा दी। हमने आज तक यही सीखा कि पढ़ाई के बिना पूरी जग अधूरा है। और ये कैसा प्यार है दोस्त, जो मुझे पढ़ाई से अलग करवा दे। ये कैसा प्यार है दोस्त, जो हमें उस माँ से दूर करवा दिया, जो कल मेरे वजह से सूखा रोटी तो कभी भूखा पेट से। बता, क्या उस माँ की प्यार झूठी थी, कि माँ की सोच झूठी थी? क्या माँ ने तुम्हारे लिए उतना सोची वो गुनाह थी? देखो कि कैसा प्यार है दोस्त। बताओ, उस बाप का सपना तोड़ दिया, जो बाप दुनिया की हर फैशन में भूल गया और अपने बेटा और बेटी को अच्छा कपड़ा पहनाने के लिए खुद का कपड़ा बताओ उतार। हम का कपड़ा पिताजी कभी नहीं पहनते दोस्त। हम लोग को पता है कि हम पहनेंगे, हमको पहनने से बेहतर है कि मैं अपना लड़का और लड़की को पढ़ाऊंगा, कपड़ा पहनाऊंगा, तो मैं अच्छा होऊंगा। ये कैसा प्यार है दोस्त, जो उस बाप से तुम करवा। बताओ, जिस समाज से तुम पले बड़े, उस समाज से दूर करवा। ये प्यार नहीं बाबू, ये मछली की जाल है जो फंस गया, जो इसको में चल गया, वो फंस गया। और जाने के बाद जितने छटपटाया उतने तुम मर पाओगे, और अंत में तुम्हारी अंत ही लिखा है, उसी से अंत होगी। तो बताओ, माँ बाप की सपने मत तोड़ दोस्त। कहा जाता है कि सूरज जैसे बनना है तो सूरज जैसे जलना सीखो, चांद जैसे चमकने से काम नहीं चलेगा। तुम और तुम्हारी सपना ये तुम्हारे लिए नहीं है, कल उस समाज को भी दिखाना होगा कि हम कौन थे। आज कुछ बच्चों को मैं देखता हूँ, मैं एक दिन 4 लड़कों को लड़ते हुए देखा था। जाति के नाम पर लड़ रहे थे कि हम ये है तो हम ये है तो हम वो है। एक बात बता दो दोस्त, जिंदगी में वो बच्चे जाति और जो तमाम बातें को लेकर लड़ते हैं, जिनकी जिंदगी में मजबूरी नहीं आई, गरीबी नहीं आई, जिसके जीवन में गरीबी और मजबूरी आ गई ना, वो उसके लिए सबसे बड़ा गुरु साबित होता है। मैं आपको बताता हूँ कि जिनके पिताजी 5000 रुपया की दुकान खोलकर बैठे हैं, उनको जात से कोई मतलब नहीं। सबको बोलते हैं कि भैया चाचा आइए बैठिए। महात्मा गांधी देश आजाद करा दिए, उनको जाति से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं था। भगत सिंह, आज वही भारत की धरती पर हम लोग खड़े हैं, जहां पर 25-25 साल तो 14-14 साल की बच्चे अपने देश के लिए कुर्बान हो गए। आज वही भारत है दोस्त, जहां कल जाति पाति से कोई मतलब नहीं था। मैंने इतिहासों में यह देखा है दोस्त कि लोग जात पात को तब तक माना जब तक उसके पास ज्ञान नहीं था। उसमें मैंने देखा है, मैंने इतिहास में पढ़ा है कि अच्छे अच्छे ब्राह्मण लोग भी नीच जाति के साथ आकर बैठ के खाना खाते थे, तब जब उनके पास ज्ञान हो गई थी तब। इसलिए बाबू, जात पात कोई मतलब नहीं रखता। हम एक इंसान है और हमारी धर्म इंसानियत। हमें सबसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। ये सब आज के बच्चे ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि अपने पिताजी के पैसे से उड़ रहे हैं। जिस दिन उसकी अपना पैसा से आ जाएगा ना कमाने और खाने, वो दिन उसको सब भुला जाएगा। आज पिताजी के पास पैसा 10 लाख हो या ना हो, बच्चा को पहले ही पता लग जा रहा है।
अब बच्चा को जैसे ही पता लग जा रहा है, बच्चा साइकिल निकाल रहा है, साइकिल ऊपर बच्चा नीचे। बताओ, हमने इतिहासों से यह सीखा है कि वही बच्चे मजबूत होते हैं या आगे चलकर बहुत कुछ करते हैं जिनकी जिंदगी में मजबूरी, जिनकी जिंदगी में समस्या। और एक चीज गौर से सुनना, जो इस उम्र में मजबूरियां नहीं देखी, कल मजबूरियों की सामना नहीं करेगी। कल मजबूरी कोई बड़े बड़े जो कठिनाई आएगी, संकट आएगी, उसकी सामना नहीं करेगी। जो आज बच्चों को जो जिम्मेदारी जो गार्जियन नहीं दे पाते हैं, उसकी बेटा कल जिम्मेदारी नहीं दे पाएगा। आज जो जिम्मेदारी देगा अपने बच्चों को, मजबूरी जिम्मेदारियां, उसी का बच्चा जो है कल जिम्मेदारी का मतलब समझेगा, मजबूरी का मतलब समझेगा। तो तुम तमाम बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ, और लड़कियों से मैं अक्सर बताना चाहता हूँ कि आज अगर जिस दिन लड़कियां इंस्टाग्राम को भूलकर अगर इतिहास पर आ जाएगी तो समझ में आ जाएगा कि लड़कियां क्या हो। मैं एक घड़ी की कहानी बता रहा हूँ दोस्त। एक घड़ी था, एक जमाना था कि लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। जब अंग्रेजों ने घोषित किया कि लड़कियां पढ़ेगी, तो हमारी रूढ़िवाद समाज जानते हो, कहा कि हाँ, लड़कियां घर से निकलेगी बाहर, पढ़ेगी जाएगी तो हमारा इज्जत क्या रहेगा। लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। कल लड़कियां समाज से लड़ी, तो समाज से जब लड़ी तो समाज ने कह दिया कि पढ़ो, लेकिन इतना कहा कि घर से बाहर नहीं जाने देंगे। लड़कियां ने फिर भी लड़ाई लड़ी, लेकिन लड़कियां को जीतने नहीं दिया। लेकिन लड़कियां के अंदर याद खोल रही थी, ये जुनून था कि हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। लड़कियां को घर में ही रहकर पढ़ना सोची, और लड़कियों को पढ़ने के लिए फिर जब घर में ही रहकर पढ़ने के लिए सोची तो व्यवस्था ही नहीं दिया गया। लड़कियां ने दिया जला के पढ़ी, और वो कोई नहीं, आप इतिहास में जाकर पढ़िएगा। 8 क्लास के इतिहास में एक राज सुंदरी नाम की लड़की है जो दिया जलाकर पढ़ के बड़ा डॉक्टर बन के दिखाई दी समाज को।